अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज ना मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाले हैं चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़। और फ्रेंच फ्राइज़ अब तो बड़े बड़े तरीक़ों से बनते हैं। हमारे दौर में तो फ्रेंच फ्राइज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैदा या बेसन डाल के मिक्स करके हमारी माएँ हमें मगरों ला देती थी। मगरों लाना पता क्या होता है? जिसको तो समझ आ गई वो तो समझ गया होगा, और जिसे नहीं ना आई मैं बताती हूँ। मगरों लाना होता है जैसा तैसा करके पीछा छुड़वाना। यार फिर भी वो वक़्त बहुत मज़े के थे। वो लोग, पुरानी बातें, पुरानी यादें, बचपन बहुत मज़े का था। आज तो बहुत वैरायटी है, इसके बावजूद बच्चों के नखरे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि अब तो बच्चों के पास्ते, पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, और वो भी बड़ी बड़ी किस्मों के हैं। वाइट सॉस पास्ता है, क्रीमी पास्ता है, बेक पास्ता है, पिज़्ज़ा हो गया, वो भी बड़ी बड़ी हज़ारों किस्मों के पिज़्ज़े हैं। खैर, हमें क्या, वक्त भी गुजर गया था, हमारा भी गुजर गया है, अब भी गुजर जाना है। वक्त कौन सा रुकता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, वक्त गुजरता रहे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह ताला सबको नागहानी आफात से बचाए, बुरे वक़्त से बचाए, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी के से थोड़े ज़्यादा आलू थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल जो है ना, बस नॉर्मल सा करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करने, ताकि इसके बाद फ्राई होने में भी अभी इनको सेक जाना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अच्छी तरह मैश करके उसमें 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर है और धनिया है। इसमें ज़ीरा जाएगा, ज़ीरा पाउडर जाएगा, वो मैंने शायद ऐड तो किया है, आगे चल के आपको नज़र भी आ जाएगा। और इसमें जो मेन चीज़ है ना, वो चीज़ है। चीज़ भी मैंने घर में बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत शानदार चीज़ बनता है, बहुत अच्छा चीज़ बनता है। हम जितनी मर्ज़ी रेसिपी ट्राई करें, जितने मर्ज़ी लवाजमत बनाएं, जितनी मर्ज़ी चीज़ें बनाएं, चीज़ें बनाएं, चीज़ी पास्ते बनाएं, चीज़ी ब्रेड बनाएं, चीज़ी बाइट्स बनाएं, चीज़ी बर्गर बनाएं, चीज़ी जो भी बनाएं, शवारमा बनाएं, हर चीज़ में चीज़ अगर ऐड करना है तो चीज़ घर में बनाना बहुत ज़रूरी है। बाज़ार का चीज़ बहुत महंगा पड़ता है और हाई एक्सपेंसिव पड़ता है, तो होता भी थोड़ा सा है। घर में बनी चीज़ क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, जितना मर्ज़ी यूज़ करो। अच्छा, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मैदे के ऐड कर दिए हैं। आप देख रहे हैं 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये एक दूसरे के साथ लेस बन जाए। आलू की अपनी भी लेस होती है, एक दूसरे के साथ लेस बनने के लिए मैदा ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखें, मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। अगर आप ज़ीरा ऐड नहीं करना चाहते तो इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मैदा यूज़ किया था और 1 टेबल स्पून इसमें स्टार्च ऐड की थी। स्टार्च होती है वो जिससे माया बनती है, जिसको नहीं स्टार्च का पता वो देख ले, वो माया होती है। या इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें या माया वो जो होती है स्टार्च ऐड कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इससे ये होता है कि थोड़ा सा स्टिकी हो जाते हैं, स्टिकी होने के बाद क्रिस्पी होते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐड करके, मैदा तो हम ऐड करते ही हैं, तो आप ये स्टार्च भी ऐड करके देखें या कॉर्नफ्लोर भी ऐड करके देखें। इससे एक तो थिक होते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, दूसरा ये स्टिकी हो जाते हैं और क्रिस्पी भी हो जाते हैं। उसके बाद जनाब सारा मटेरियल मैंने अच्छी तरह हाथों से गूंद के रख लिया था। हाथों से गूंदने का मकसद है तो इसके अंदर कोई भी पलप ना रहे, कोई मोटा आलू ना रहे, ताकि वो बाद में हमें जाके तंगी ना दे। उसके बाद मैंने नीचे शीट बिछा ली है। अगर आपके पास शीट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ट्रे नीचे बिछाएं, ट्रे रखें, उसके ऊपर वो पेड़ा रखें और उसको अच्छी तरह हाथों के साथ रोटी की तरह फैला लें। इतना भी रोटी की तरह फैलाना नहीं है कि बहुत बारीक हो जाए, बस नॉर्मल जो है ना उसके कतले बन जाएं। इतना फैलाना मोटा मोटा, जैसे हम आलू की पीठी की रोटी बनाते हैं ना, पराठा बनाते हैं, बस इतना मोटा उसके अंदर लेयर बिछा देनी है। और ये देखें, इससे बेलन से क्लियर करने का मतलब ये था कि इक्वल बन जाए। उसके बाद हमने इसको कट करना है, इसकी छुरी की मदद से लंबे लंबे कट कर लें। और 1 इंच से थोड़ा सा कम है, हाफ इंच से थोड़े से ज़्यादा जो है ना इसकी कतलियाँ बन रही हैं, इसकी कतलियाँ बना लेनी हैं। उसके बाद हम पहले हमने लंबे साइज़ की की, फिर हम चौड़े साइज़ की करेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितनी लंबी बाइट्स बनाना चाह रहे हैं, चिप्स कितने लंबे बनाना चाह रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जी जनाब, उसके बाद आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आप नीचे से कवर उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितने साइज़ के बन रहे हैं और कितनी इनकी मोटाई है। अगर ये उतर नहीं रहे तो आप इसको शीट से उतार लें, मतलब शीट को उठाएं और इसका बटर पेपर को उठाएंगे तो उल्टाएंगे तो सारे उठ जाएंगे। उसके बाद हमने गरम ऑयल किया है। गरम ऑयल जो है ना ये फुल मैंने गरम पहले किया है, उसके बाद इसकी आंच हल्की कर दी है।
आप ये हिसाब लगा लें, ये अंदाज़ा ज़रूर रखना है कि जब हम फुल गर्म कर लेते हैं ना ऑयल को, तो उस कढ़ाई के ऑयल को फुल गर्म करते हैं, तो उसके बाद जो भी हम चीज़ ऐड करेंगे, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, कोई भी चीज़ हो गई, वो एकदम इंतहाई क्रिस्पी होते हैं। ऐड सब कुछ करने के बाद आपने आंच लाजमी आस्ता कर देनी। अगर फुल आंच में रहेगा तो वो सब कुछ काला और डार्क ब्राउन जल्दी हो जाएगा ऊपर से, और अंदर से कच्चा रहेगा। एक दफ़ा आपने फुल फ्राई करने हैं, इसको फुल आग तेज़ करके गरम तेल कर लेना है। उसके बाद आपने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। जो बाद का प्रोसेस है ना, वो हल्की आंच पे होगा। और माशाल्लाह ये बहुत शानदार किस्म के हैं। जो बच्चे हैं ना, दूसरे चिप्स, सादा चिप्स खा खा के ना तंग भी कई दफ़ा पड़ जाते हैं। और बच्चों के लिए आलू बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी चस्का लगाने के लिए, कभी कभी शौक पूरा करने के लिए, कभी कभी चाय के साथ इंजॉय करने के लिए। ये बारिश का मौसम हो, कुछ भी हो, जब दिल का मौसम अच्छा हो, बारिश का मौसम अच्छा हो, और हमारे मौसम के हालात अच्छे हों, और छोटी मोटी खुशियाँ इंजॉय करनी हों, तो हम अपना डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रेसिपी बना के, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं, और एक तो बंदे का माइंड जो होता है ना, वो भी लगा रहता है डिफरेंट चीज़ों में। आपने मुझे कमेंट्स में ये सिर्फ बता देना है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो हमारे घर में अवेलेबल ना हो। ठीक है, आलू हर घर में अवेलेबल होते हैं, नमक मिर्च हर घर में अवेलेबल होता है, लहसुन होता है, अदरक होता है, प्याज, धनिया, सब कुछ होता है। अगर चीज़ कुछ घरों में अवेलेबल होता है, अगर चीज़ अवेलेबल नहीं होता, तो आप थोड़ी सी मेहनत करके चीज़ भी खुद बना के रख लें। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चा बहुत खुश होता है, माशाल्लाह बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे जो बहुत हाइपर होकर तंग करते हैं, माओं को बहुत टेंशन करते हैं, इरिटेट करते हैं, ख़ास करके गर्मियों का मौसम है, छुट्टियां हैं, तो बच्चों को ये कि वहाँ ले जाओ, उसकी बजाय घर में मसरूफ़ रखें, और इतनी खूबसूरती से मसरूफ़ रखें कि बच्चा भी खुश, माँ भी खुश, और बाप भी खुश। जनाब बहुत मज़े के ये बने थे, आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल वे में बनते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बनते हैं, और इतने मज़े के बनते हैं। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल अंदर तक खस्ता खस्ता है। इस जो खस्तापन आया है ना, ये नरम उससे मैदे से और स्टार्च से हुए हैं। आलू अदरवाइज चिप्स बना के खाएं, वो तो हर कोई खाता है, आम चीज़ है, वो बच्चे शौक से खाते हैं। और ये अगर बना के देंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो आलू के चिप्स खाने में भी नखरे करते हैं ना, वो ये शौक से खाएंगे। और जनाब इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का एंड होता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने मुझे तो नहीं बना के भेजने, अपने बच्चों के लिए बनाने हैं, गेस्ट के लिए बनाने हैं, मतलब कि स्नैक टाइम के लिए बनाने हैं, अपने लिए बनाना है। जो भी करना है अपने लिए करना है। बस ये है कि जो भी काम शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करें। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में, हमारे काम में बरकत डालते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड होता है, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें।